विद्महे मृत्युरूपाय धीमहि तन्नो शनि प्रचोदयात् मृतभो भगभवाय विद्महे मृत्युरूपाय धीमहि तन्नो शनि प्रचोदयात् मृतभो। ब्रह्मांड के इतिहास में एक ऐसा क्षण आया जब न्याय ने स्वयं जन्म लिया। एक ऐसा पुत्र जिसे पिता ने ठुकराया, जिसे समाज ने भय की दृष्टि से देखा, लेकिन जिसने सत्य और धर्म के मार्ग को कभी नहीं छोड़ा। जब देवी छाया के गर्भ से अंधकार जन्मा तो स्वर्ग का सिंहासन डोल उठा। ये कथा है उस तपस्वी की जिसकी दृष्टि से देवता भी कांपते हैं। ये कथा है कर्मों के हिसाब की। ये कथा है शनिदेव की। त्रेतल युग के आरंभ में जब सूर्यदेव का विवाह देव शिल्पी विश्वकर्मा की पुत्री देवी संज्ञा से संपन्न हुआ, तब किसी ने भी ये कल्पना नहीं की थी कि ये विवाह एक महान गाथा की नींव बनेगा। विवाह के उपरांत जब भी सूर्यदेव देवी संज्ञा के समीप आते, उनका असहनीय तेज देवी को व्याकुल कर देता। वो उस छाया की भांति तड़प उठती जो प्रखर धूप में स्थिर नहीं रह पाती। सूर्यदेव के तेज से देवी संज्ञा की काया मानो भस्म होती जा रही थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और देवी संज्ञा ने यमराज, यमुना तथा वैवस्वत मनु जैसे तेजस्वी संतानों को जन्म दिया। किंतु मातृत्व के स्नेह और पति के प्रति कर्तव्य के बीच फंसी देवी संज्ञा का हृदय निरंतर संघर्ष करता रहा। अंततः उन्होंने एक अत्यंत कठोर निर्णय लिया। देवी संज्ञा ने निश्चय किया कि वो तपस्या करेंगी ताकि सूर्यदेव के दिव्य तेज को सहन कर सकें। अपनी तप शक्ति से उन्होंने स्वयं की एक हूबहू प्रतिकृति का सृजन किया और उसका नाम रखा छाया। देवी छाया पर सूर्यदेव के तेज का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। देवी संज्ञा ने अपने समस्त दायित्व देवी छाया को सौंपे और स्वयं एक अज्ञात दिशा की ओर प्रस्थान कर गईं, तपस्या के पथ पर अग्रसर होने के लिए। देवी छाया ने महादेव की घोर तपस्या आरंभ की। उसी तप की अग्नि और सूर्य के तेज के संयोग से देवी छाया गर्भवती हुईं। महीनों तक उन्होंने उपवास, साधना और अग्निताप सहा। अंततः उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं महादेव प्रकट हुए। देवी छाया ने करुण स्वर में प्रार्थना की कि वो केवल एक छाया हैं और उन्हें जीव के रूप में एक वास्तविक अस्तित्व चाहिए। महादेव मंद मुस्कान के साथ प्रकट हुए और उन्होंने देवी छाया को साक्षात अस्तित्व प्रदान कर दिया। कालांतर में देवी छाया ने एक शिशु को जन्म दिया। वो शिशु गहरे रंग का था, किंतु उसकी नेत्रों में अपार तेज विद्यमान था। उसका रूप देखकर सभी विस्मित रह गए, परंतु देवी छाया जानती थी कि ये कोई साधारण जन्म नहीं था। ये बालक भाग्य से नहीं बल्कि तप, त्याग और तपस्या की अग्नि से उत्पन्न हुआ था। वही बालक आगे चलकर न्याय का प्रतीक, कर्मों का निर्णायक और ब्रह्मांड का न्यायाधीश बना। किंतु जब सूर्यदेव ने उस शिशु को देखा, उसका गहन रंग और छाया समान आकृति देखी, तो सूर्य का तेज क्षण भर में क्रोध में परिवर्तित हो गया। उन्होंने शनि को अछूत कर दिया और कहा कि उनका तेजस्वी पुत्र ऐसा अंधकारमय कैसे हो सकता है। सूर्यदेव ने शनि को अपना अंश मानने से इनकार कर दिया और माता छाया का अपमान करते हुए वहां से चले गए। सूर्यदेव के इस तिरस्कार से देवी छाया भीतर से टूट गईं और पिता के इसी अपमान ने शिशु शनि के भीतर एक प्रचंड शक्ति को जन्म दिया। समय बीतता गया, शनि बड़े हुए, तेजस्वी, तपस्वी और अपार शक्तियों से युक्त, पर उनके हृदय में एक ज्वाला निरंतर धधकती रही, पिता के तिरस्कार और जन्म के अपमान की। अब उनकी दृष्टि सामान्य नहीं रही। जो भी उस दृष्टि के सामने आता, उसके कर्म उजागर हो जाते। उनकी नेत्रों की तीव्रता से स्वयं देवता भी कांप उठते थे। वो साधारण नहीं रहे थे। उन्होंने शक्ति की हर सीमा को पार कर लिया। तप से तपस्वी बने, क्रोध से प्रचंड गंधर्वों को पराजित किया और देवताओं को भी चुनौती दे डाली। हर युद्ध में उनके भीतर एक ही अग्नि जलती रही, अपने पिता सूर्यदेव से अधिक तेजस्वी बनने की। उनका लक्ष्य शक्ति नहीं था, बल्कि अपमान का प्रतिशोध था। माता छाया शनिदेव के भीतर बढ़ते क्रोध से चिंतित रहने लगीं। उन्होंने शनि का विवाह एक पुण्यात्मा, संयमी कन्या चित्रारथ से करवा दिया। उस विवाह ने शनि के भीतर की ज्वाला को कुछ शांत किया। उनके हृदय की कठोरता कम हुई और दृष्टि में करुणा की छाया उतरने लगी। एक दिन शनिदेव गहन ध्यान में लीन थे। देवी चित्रारथ समीप आईं और पुत्र की इच्छा व्यक्त की, किंतु शनिदेव महादेव के ध्यान में इतने तल्लीन थे कि उन्हें कुछ सुनाई नहीं दिया। अपमान से आहत होकर चित्रारथ ने आवेश में आकर श्राप दे दिया कि अब शनिदेव की दृष्टि जिस पर भी पड़ेगी उसका सर्वनाश हो जाएगा और वो कभी किसी को सीधे नहीं देख पाएंगे।
जब शनि का ध्यान टूटा तो उन्हें गहरा दुख हुआ, परंतु श्राप अमिट था और उसे लौटाया नहीं जा सकता था। उसी क्षण से शनिदेव दृष्टि झुकाकर चलने लगे और तभी से उनकी दृष्टि विनाश नहीं बल्कि कर्मों के कठोर न्याय का प्रतीक बन गई। वर्षों की कठोर तपस्या के पश्चात जब देवी संज्ञा सूर्यलोक लौटी तब उन्होंने वहां का संपूर्ण सत्य जाना। ये सब जानकर उनका हृदय क्रोध और पीड़ा से भर गया। उन्होंने सूर्यदेव को समस्त घटनाओं का यथार्थ वर्णन किया, किंतु सत्य सुनकर भी सूर्यदेव का क्रोध शांत नहीं हुआ। उन्होंने आवेश में आकर शनिदेव और देवी छाया दोनों का अपमान किया और उन्हें सूर्यलोक से निष्कासित कर दिया। अपमानित होकर माता छाया और शनिदेव पृथ्वी की ओर प्रस्थान कर गए। पृथ्वी पर पहुंचकर उन्होंने एकांत में शांत जीवन व्यतीत करना आरंभ किया। वहीं शनिदेव की मित्रता काकराज से हुई। उस वन में माता छाया और शनिदेव सरलता और शांति से अपना जीवन बिताने लगे। समय बीतता गया। कुछ वर्षों बाद सूर्यदेव को शनिदेव के निवास स्थान का पता चल गया। क्रोध से अंधे होकर उन्होंने अपने मायावी तेज से उस वन में भयानक अग्नि प्रज्वलित कर दी। देवी छाया परछाई स्वरूप होने के कारण उस अग्नि से किसी प्रकार बाहर निकल आईं, किंतु शनिदेव उस मायावी अग्नि की चपेट में फंस चुके थे। माता छाया ने अपने पूरी शक्ति से सहायता की गुहार लगाई। तभी आकाश को चीरते हुए काकराज प्रकट हुए। जैसे ही उन्होंने ऊपर से देखा कि शनिदेव अग्नि की लपटों में घिरे हुए हैं, वे तुरंत नीचे उतरे। अपने विशाल और शक्तिशाली पंजों में शनिदेव को थामकर वे उस प्रचंड अग्नि से दूर अपने रहस्यमयी साम्राज्य काकलोक में ले गए। देवताओं के राजा इंद्र के मन में भय घर कर गया था। उन्हें आशंका थी कि शनिदेव एक दिन स्वर्ग का सिंहासन उनसे छीन लेंगे। इसी अहंकार और भय से प्रेरित होकर उन्होंने देवताओं की सेना के साथ काकलोक पर आक्रमण कर दिया। उस आक्रमण में एक निर्दोष का वध हुआ, काकराज की माता का। ये अन्याय केवल काकलोक तक सीमित नहीं रहा, उसकी गूंज समूचे ब्रह्मांड में फैल गई। अन्याय की ज्वाला से शनिदेव का स्वरूप विकराल हो उठा। वो काकराज पर आरूढ़ होकर स्वर्गलोक की ओर बढ़ चले। स्वर्ग के द्वार पर पहुंचते ही उन्होंने अपनी तिरछी दृष्टि डाली और देवताओं के समस्त अस्त्र शस्त्र निष्प्रभावी हो गए। देवगण भय से कांप उठे। तभी सूर्यदेव उनके सम्मुख आए। शनिदेव ने अपने पिता की ओर दृष्टि करते हुए न्याय का आह्वान किया। जैसे ही उनकी दृष्टि सूर्यदेव पर पड़ी, क्षण भर में सूर्यदेव का शरीर श्याम वर्ण हो गया। उनका तेज क्षीण होने लगा और संपूर्ण सृष्टि पर सूर्य ग्रहण सा अंधकार छा गया। संसार थम सा गया। शनिदेव के प्रचंड स्वरूप को देखकर स्वयं सूर्यदेव को भी स्वर्गलोक त्याग कर पलायन करना पड़ा। उनका तेज, उनका अभिमान सब क्षीण हो चुका था। शनि के उग्र न्याय से भयभीत होकर समस्त देवता कैलाश जा पहुंचे, परंतु महादेव शांत बैठे रहे। उनके नेत्रों में ज्वाला थी और स्वर में कठोर सत्य। महादेव ने कहा, जिस अन्याय को तुम वर्षों तक अनदेखा करते रहे, आज वही न्याय तुम्हारे सम्मुख सजीव होकर खड़ा है। ये कहकर महादेव ने कुछ शिवगणों को तत्काल देवताओं के साथ स्वर्गलोक भेज दिया, जहां अब लज्जा और अहंकार के अंत के लिए एक अंतिम संघर्ष निश्चित था। स्वर्गलोक पहुंचते ही देवताओं ने शनिदेव को युद्ध के लिए ललकारा। युद्ध आरंभ हुआ। शनिदेव शिवगणों के प्रहारों से बचते हुए वायु वेग से काकराज पर आरूढ़ हुए। उन्होंने अपनी प्रचंड कुदृष्टि का प्रयोग किया और शिवगणों को शक्तिहीन कर दिया। इसके पश्चात अपनी दृष्टि की अग्नि से सूर्यदेव और इंद्रदेव दोनों को मूर्छित कर बंदी गृह में डाल दिया। अग्निदेव, वरुण देव और अन्य समस्त देवता भयभीत होकर कैलाश पहुंचे और महादेव से प्रार्थना की कि अब केवल वही शनिदेव को रोक सकते हैं। तभी एक दिव्य कंपन हुआ और महादेव अंतर्ध्यान हो गए। अगले ही क्षण स्वर्गलोक में दिव्य प्रकाश प्रज्वलित हुआ। देवों के देव महादेव का आगमन हुआ। उनका तेज समस्त स्वर्गलोक को आलोकित कर उठा। महादेव ने शनिदेव से कहा कि ये संघर्ष यहीं समाप्त कर दिया जाए, परंतु शनिदेव ने इनकार कर दिया। तब महादेव ने अपना त्रिशूल उठाया और कहा, यदि न्याय की मर्यादा नहीं समझोगे तो अब ये युद्ध ही न्याय होगा। अपने सम्मुख महादेव की अमर शक्ति देखकर शनिदेव का संयम डगमगा गया। आवेश में आकर उन्होंने अपनी प्रचंड कुदृष्टि स्वयं महादेव पर डाल दी। महादेव शांत रहे, किंतु उनके त्रिनेत्र की ज्वाला शनिदेव की ओर उन्मुख हो गई। त्रिनेत्र की अल्प ऊर्जा मात्र से शनिदेव का बल टूट गया। वे स्वर्गलोक से गिरते चले गए और पृथ्वी पर एक विशाल पीपल वृक्ष से टकराकर अचेत हो गए। पीपल के वृक्ष के नीचे पड़े पड़े शनिदेव को ये अनुभूति हुई कि ये कोई साधारण शक्ति नहीं, बल्कि साक्षात महाकाल की चेतावनी थी। वहीं पड़े पड़े वे महादेव की तपस्या में लीन हो गए। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव प्रकट हुए।
वे जानते थे कि यही वो शनि है जिसके भीतर अद्भुत क्षमता और अपराजेय साहस विद्यमान है। महादेव की कृपा से शनिदेव का मरण प्राय शरीर पुनः जीवित हो उठा। महादेव ने उन्हें एक दिव्य त्रिशूल भेंट किया और उसके पश्चात उन्हें एक नया लोक प्रदान किया, जिसे शनि लोक कहा गया। समस्त ब्रह्मांड के देवी देवताओं की उपस्थिति में महादेव ने शनिदेव को समस्त ब्रह्मांड का न्यायाधीश घोषित किया। अंततः सूर्यदेव पृथ्वी पर आए। उन्होंने देवी छाया से क्षमा याचना की और सम्मानपूर्वक उन्हें पुनः सूर्यलोक ले गए। यही है शनि, जो रूप नहीं कर्म देखते हैं, जो पक्ष नहीं न्याय करते हैं। जय शनिदेव। हर हर महादेव।